किंग इन ब्लैक इवेंट एक बहुत ही शानदार इवेंट था जिसमें इतना पोटेंशियल है कि ये मार्वल की आगे आने वाली कहानियों को बदल कर रख सकता है। तो जिन्होंने भी ये इवेंट नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि इस स्टोरी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर आई बटन से भी जाकर देख सकते हैं। पर जिन्होंने ये इवेंट पूरा देखा है उनके मन में लास्ट के एपिसोड्स को लेकर कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि हमने देखा था वेनम जब गॉड ऑफ लाइट बन जाता है तो वो म्योनिर को थॉर के यहाँ से सम्मन कर लेता है और यहाँ तक कि वो म्योनिर और सर्फर के सर्फ बोर्ड को मिलाकर एक नया वेपन बना देता है, जिस वजह से हर कोई शॉक रह गया कि पहले तो उस म्योनिर को थॉर के यहाँ से सम्मन करना जिसे उठाने के लिए वर्दी होना पड़ता है उसे वेनम ने उठा लिया और ऊपर से उससे एक नया हथियार बना दिया। और नल क्या सच में मर गया है, ये क्वेश्चन भी मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश की जाए। तो हेलो गाइस, आप सभी का पहली बार स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी की इस नई सीरीज में जिसका नाम है सवाल जवाब। और यहाँ हम उन सवालों की बात करेंगे जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू हो हम विंजो ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो? जी हाँ, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर कैरम वर्ल्ड चैंपियनशिप चलती है जिसमें आप रग्बी, पोकर, गोल्फ ब्रेकर, फ्रूट स्लाइस जैसे गेम्स खेल सकते हैं। और इस जगह पर जो है 3 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस लोग जो है गेम खेल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है विंजो ऐप। जी हाँ, विंजो ऐप। विंजो ऐप पर जो है आप गेम खेल सकते हैं और आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं और कमाए हुए पैसों को जो है आप UPI, पेटीएम आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ गेम खेल रहा हूँ और मैं जीत ली है। यहाँ पर लीडर बोर्ड भी चलता है जहाँ पर जो है आप 5 लाख रुपए जो एडिशनल है वो भी जीत सकते हैं। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। और साथ ही में अगर आप इस गेम को पहली बार खेलेंगे तो 100% कैशबैक भी मिलेगा। जैसे अगर आप 100 रुपये लगाते हैं, 200 रुपये लगाते हैं, तो आप अगर 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 200 रुपये का गेम खेलने को मिलेगा, 200 रुपये लगाएंगे तो आपको 400 रुपये का गेम खेलने को मिलेगा। तो देर किस बात की, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए लिंक से विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए, खेलिए और पैसे कमाइए। सबसे पहली बात यह है कि म्योनिर को वेनम ने नहीं बल्कि कैप्टन यूनिवर्स या कहें गॉड ऑफ लाइट ने उठाया था। इसी स्टोरी लाइन में हमने ये जाना कि जिस यूनिपावर को आज तक हम कैप्टन यूनिवर्स या फिर एनिग्मा फोर्स के नाम से जानते आ रहे थे, असल में वो एक अलग से सिम्बियोट है। जैसे यूनिवर्स के बनने से पहले हर जगह जब डार्कनेस थी तो उसी में जन्म हुआ नल का और वो गॉड ऑफ डार्कनेस बना। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर चीज का एक अपोजिट पहलू भी होता है, जैसे अच्छाई है तो बुराई भी होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे ही डार्कनेस है वैसे ही उसका अपोजिट यानी कि लाइट भी होगा। तो तभी एक नई एनर्जी का जन्म होता है जो कि नल का एकदम अपोजिट होता है। और फिर इन दोनों में भयंकर जंग होती है जिसके लिए गॉड ऑफ लाइट उस टाइम अपना एक नया होस्ट चुनता है जो कि एक गॉड होता है। और उस गॉड की डेथ को हमने गॉड द गॉड बुचर वाली स्टोरी लाइन में भी देखा था कि कैसे वो डार्क सिम्बियोट उस गॉड को मार देता है, जिसके बाद गॉड बुचर बनता है। पर असल में वो 2 गॉड्स नहीं बल्कि नल और गॉड ऑफ लाइट्स लड़ रहे थे और नल ने गॉड ऑफ लाइट को इसलिए हरा दिया क्योंकि उस वक्त गॉड ऑफ लाइट का नया जन्म हुआ था और उसका होस्ट भी उतना दमदार नहीं था। पर गॉड ऑफ लाइट उस वक्त मरा नहीं था क्योंकि गॉड ऑफ लाइट कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक एनर्जी फोर्स है, जैसे कि फिनिक्स फोर्स जो कि अपने लिए एक नए होस्ट को चुनते रहते हैं। पर इन दोनों फोर्सेस में अंतर है। हमने अक्सर देखा है कि फिनिक्स फोर्स जिससे भी अपना बॉन्ड बनाती है तो वो इंसान करप्ट हो जाता है, लेकिन ये एनिग्मा फोर्स ऐसी नहीं है। ये जिस भी इंसान के साथ बॉन्ड बनाती है वो इंसान वाकई में उस फोर्स के लिए हकदार और अच्छा इंसान होता है जो कि चीज़ों को बिगाड़ता नहीं है बल्कि चीज़ों को ठीक करता है। और हम ये मान सकते हैं कि एनिग्मा फोर्स या फिर गॉड ऑफ लाइट में वो सभी खूबियां हैं जो कि थॉर के हैमर को उठाने वाले इंसान में होनी चाहिए। इसलिए अगर म्योनिर पर ओडिन की इंचेंटमेंट भी है और वो इंचेंटमेंट अभी भी काम कर रही है तो भी गॉड ऑफ लाइट वर्दी होने के नाते उसे उठा सकता था और उसने वही किया। वहीं पर अगर हम इस बारे में बात करें कि ओडिन के मरने के बाद म्योनिर पर ओडिन की इंचेंटमेंट नहीं रही तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर आपने मेरी कॉस्मिक किंग थॉर वाली स्टोरी लाइन देखी है तो उसमें हमने ये जाना कि ओडिन अभी मरे नहीं हैं बल्कि वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पर चले गए थे। पर हाँ, ओडिन अब पावरलेस हैं
और उन्होंने अपनी पावर्स को थॉर को ट्रांसफर कर दी है, तो अब थॉर ये असगार्ड का नया किंग और ऑल फादर है। अब आगे बात करें सबसे शॉकिंग चीज के बारे में, क्योंकि म्योनिर को उठा लेना उतना शॉकिंग नहीं है जितना कि म्योनिर को किसी और वेपन में बदल देना, क्योंकि हम पहले भी कुछ लोगों को म्योनिर को उठाता हुआ देख चुके हैं, पर आज से पहले किसी को भी म्योनिर को किसी और हथियार में बदलते नहीं देखा है। तो कैप्टन यूनिवर्स ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि गॉड ऑफ लाइट एक बहुत ही पुरानी एंटिटी है जिसके पास ढेर सारी पावर्स हैं, और ये कैप्टन यूनिवर्स जो कोई भी बनता है उसमें पिछले सभी कैप्टन यूनिवर्स रहे उनकी पावर्स और नॉलेज आ जाती है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे कैप्टन यूनिवर्स अपने नए होस्ट बनाता जाता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। और कैप्टन यूनिवर्स की पावर में एक पावर है मैटर मैनिपुलेशन की, कि वो सब एटॉमिक लेवल पर चीज़ों को देख सकता है और उनको बदल भी सकता है। तो अपनी इन्हीं पावर का यूज़ करके उसने सर्फर के सर्फ वोड और म्योनिर को मर्ज कर एक नया हथियार बना दिया, और ऐसा करने की पावर बहुत ही कम लोगों में है। मैंने तो आज तक किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि क्या नल सच में मर चुका है, तो इसका जवाब भी नल ने ही दिया था। उसने कहा था कि हर चीज का अपोजिट होता है, जैसे अगर लाइट है तो डार्कनेस भी होगी। अब भले ही नल कुछ देर को मर चुका है, लेकिन वो एक बार फिर से एंट्री लेगा, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अच्छाई है तो बुराई भी होगी, लाइट है तो डार्कनेस भी रहेगी। और नल जैसा कैरेक्टर जो कि कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा फेमस हो गया है, उसे राइटर्स यूं ही नहीं मरने दे सकते। क्योंकि मैं सच बताऊं तो नल मेरा सबसे फेवरेट विलेन बन गया है। अभी तक हम बस थैनोस, गैलेक्टस जैसे बीइंग्स को ही एक नए खतरे की तरह देखते आ रहे थे, लेकिन नल ने जिस तरह से तबाही मचाई उसने ये साबित कर दिया कि वो कितना क्रूअल विलेन है, जिसका एक एग्जाम्पल आपने गॉड द गॉड बुचर के रूप में भी देखा होगा। क्योंकि जब नल गॉड से अपना बॉन्ड बनाता है तो वो इतना ज्यादा क्रूअल बन जाता है कि वो सभी गॉड्स को मारने लगता है, और उसे हराने के लिए 3-3 थॉर की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि गॉड ऑफ लाइट कैसे ये सब कुछ कर पाया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरी ये नई सीरीज पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना। चैनल पर कैसे भी आ गए हो तो इसे सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और जिन्होंने भी अभी तक हमारी पुरानी कवर्ड कॉमिक्स स्टोरीज नहीं देखी हैं, जैसे कि मार्वल अल्टीमेटम, थैनोस इज डाइंग, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, रिवेंज ऑफ कॉस्मिक गोस्ट राइडर, डेथ ऑफ इनह्यूमंस, थैनोस इन्फिनिटी एंडिंग, थैनोस इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।